सदस्यों से मिले धर्मेंद्र राठौर। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर रविवार को अजमेर प्रेस क्लब के सदस्यों से मिले। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि अजमेर के वर्किंग पत्रकारों द्वारा अजमेर प्रेस क्लब का गठन किया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी शुरुआत है कि प्रेस क्लब में सभी वर्किंग जर्नलिस्ट सदस्य हैं। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र राठौर रविवार को अजमेर प्रेस क्लब के सदस्यों से मिले। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि अजमेर के वर्किंग पत्रकारों द्वारा अजमेर प्रेस क्लब का गठन किया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी शुरुआत है कि प्रेस क्लब में सभी वर्किंग जर्नलिस्ट सदस्य हैं। इससे फील्ड में कार्यरत पत्रकारों को ताकत मिलेगी तथा वो एकत्र होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को जब भी आवश्यकता होगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे तथा उनकी आवाज शासन प्रशासन में पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने सभी को बधाई दी और प्रेस क्लब के गठन को सकारात्मक बताया। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए अजमेर से हीरालाल नील की रिपोर्ट। उसका ऑर्डर के मुताबिक अपनी लिस्ट भेजी थी। अच्छा, एक मैं करूँगा जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है अभी वॉक थ्रू एनडीटीवी वाले बताते हैं। हाँ सर, हाँ जी, ठीक। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान के स्तर पे पूरी तरह से तैयार है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे प्रदेश के प्रभारी रंधावा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ ने बैठ के सामूहिक रूप से मंथन भी कर लिया है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जो जनहित के मुद्दे थे, जो बुनियादी मुद्दे थे, वो उठा रहे हैं और मोदी जी से वो बार बार सवाल कर रहे हैं कि हालात जो देश के बने हैं, जिन मुद्दों को लेके आप सत्ता में आए हो, उन मुद्दों को अब तक एड्रेस नहीं किया गया है। खास तौर पे गरीबी का आज तक गरीबी उन्मूलन कैसे हो, महंगाई कम कैसे हो, किसानों की हालत आप देख रहे हो। पहले भी आंदोलन हुआ, किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ। अभी भी आंदोलन जबरदस्त चल रहा है, किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि 2 बार राजस्थान से कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली, यानी 25-0 रही है। इस बार अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी 5 साल, उन्होंने जो जनहित के काम किए, खास तौर पे हेल्थ की स्कीम तो इतनी बेहतरीन थी जिनकी पूरी दुनिया में आज भी याद उनको किया जाता है। मैं कल भी स्पीच सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आज भी जो बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो चिंतन शिविर था उनका, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि 5 लाख का बीमा के बारे में बोल रहे हैं। हमने यहाँ तो 25 लाख का बीमा कर दिया था भाई। तो कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी एकजुट होके और लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। AICC के द्वारा एक लोकसभा में कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए हैं। मुझे भी अलवर लोकसभा का कोऑर्डिनेटर लगाया है। मैंने वहाँ हर ब्लॉक पे जाके, एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं पार्टी संगठन के, हर ब्लॉक पे जाके हमने बैठक कर ली है और हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मोबिलाइज कर दिया है। इसी ढंग से पूरे राजस्थान में 25 के 25 लोकसभा में जो कोऑर्डिनेटर लगाए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस की जड़ से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो। देखिए, ये कुछ क्या होता है कि सत्ता के प्रति जिनका मोह होता है, ये मानिए, या कुछ लोग ईडी, इनकम टैक्स और जो CBI का जो भी देश में तांडव चल रहा है उसके भय मान लीजिए। लेकिन जो लोग परिपक्व हैं, निडर हैं, राहुल गांधी जी की जो बात है कि डरो मत, तो जो लोग डर रहे नहीं हैं और जो वैचारिक रूप से समृद्ध हैं, आइडियोलॉजिकल रूप से समृद्ध हैं। देखिए, गरीबी और अबेरी भी आती है, अच्छे दिन बुरे दिन भी आते हैं। मतलब ये सब तरह का दौर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी देखा है। बीच में देखिए, आपको पता हो तो 75-74 का कार्यकाल भी देखा, उसके बाद में 89 का भी देखा, अब भी हम देख रहे हैं। तो जो वैचारिक रूप से समृद्ध लोग हैं वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो कुछ पदों के लालच में आने वाले लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, या कुछ डर के मारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी का जो
युवा कार्यकर्ता है या कांग्रेस पार्टी का जो पक्का कार्यकर्ता है या कांग्रेस पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने कहा ना साहब कि जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया या बहुत से पद दिए, अब वो अगर कमी निकाल रहे हैं अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी हाईकमांड पे, तो ये तो उनको खुद को ही सोचना चाहिए कि जब आप पद पे थे तब आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए। अब जब आप सत्ता में थे, खुद आपको मंत्री पद का दर्जा था, आप संवैधानिक पद पे थे, आप विधायक थे, ये सब बातें क्या होती है कि जब सत्ता नहीं है और उस वक्त आप, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे और सच्चे आदमी होते हैं जब सत्ता नहीं होती है, जब संकट में हो तो ज़्यादा मजबूती से खड़े होना चाहिए। थैंक्स थैंक्स प्लीज मैसेज क्या लिखूं? पत्रकारों की मेरे को को बोल भी देंगे तो काम हो जाएगा। पहले आपने सूची भेजी थी, उस सूची खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।